मनी की बात, तो इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। राजेश जी बताएं सर, आपके धुआंधार स्टॉक कौन से चल रहे हैं, कौन कहाँ टारगेट हिट हुआ? देखिए, एक तो रेणुका में टारगेट आ गया। टीवीओ टेक में 1740 का पहला टारगेट था, वो आ गया। सिगाची इंडस्ट्री 31 रुपये 50 पैसे क्रॉस हो चुका, नीचे से करीब करीब उसमें भी 15 से 18% का मूव है। डोडला डेयरी वो भी अपने लेवल से करीब 8 से 9% ऊपर है। रेणुका शुगर में पूरा प्रॉफिट बुक कर ले या अभी निकले, मतलब देखिए, बने रहे? अब ज्यादा शुगर अपने शरीर को भी नुकसान करेगी और पोर्टफोलियो को भी नुकसान करेगी, तो जहां प्रॉफिट मिल रहा है ले लो। फंडामेंटल जितने भी स्ट्रांग है समझ में आता है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी को कम कर लो। अगर फंडामेंटल पे आपको प्ले करना है तो आप 75 से 90% पोजीशन बुक कर लो, छोटी सी पोजीशन छोड़ दो। अगर आपको रैली प्ले करनी है तो मुझे लग रहा है कि शायद ये रैली का अंत जल्दी हो जाएगा। राजेश जी, डोडला डेयरी। डोडला हाँ 1060 वाला 1140 के आसपास हो गया सर, 8-9% का रिटर्न है। वहां भी ले हाँ। सकते हैं प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, ज्यादा कॉल्स को ओपन चलो नहीं रखना ना। चलो, टारगेट हिट नहीं इसमें भी डाल देते हैं जी, हाँ जी। ताकि लोगों को समझ आ जाए कि डोडला डेयरी में भी। अब तीसरा बताइए इसमें। रत्नावीर 275 का पहला टारगेट था, तो 267 हो गया, अभी भी नया हाई लगाया है। बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास है, 268 हो गया इनफैक्ट। तो कर दिया पार्षद, टारगेट हिट, अब छोड़ दीजिए। चलिए। अगला न्यूक्लियस 750 का पहला टारगेट था, 710-15 पे दोबारा लोगों ने फिर एंट्री ली थी, 747 लगा है। मान सकते हैं इसको टारगेट हिट, तो ठीक है, नहीं बिल्कुल तो सर, होल्ड मान करेंगे। लिया मान लिया। अब 747 और 750 में क्या ही दूरी रह गई। टारगेट हिट लगाओ जी, चलो खत्म करो। सिगाची, सिगाची, ये तो 28-30 रुपए वाला शेयर ये था। 28 रुपए के आसपास बात करी थी, आज 3150 3160 लग चुका है। और विवेक भाई, एक और स्टॉक था, मैंने किरी इंडस्ट्री दिया था। तो एक दर्शक हमारे हर प्लेटफॉर्म पे डालते थे किरी का क्या करना है, 440 पे दिया था, 420 हो गया, 10 हो गया, वो रोज उनका क्वेश्चन आता था। आज वो 480 लग गया है, अब वो अब आज के बाद नहीं बोलेंगे जी, बुक कर लो। एक दीपांशु कोंडल जी है हमारे वरुण जी के खास मित्र और दर्शक। मोतीलाल ओसवाल, 1,000 की कॉल है, 1 रुपए 60 पैसे पर। और जुबिलेंट फूड की कॉल है 520 वाली, 1 रुपए 20 पैसे पर। क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रहे? वरुण भाई पूछ रहे हैं दोनों में। जी देखिए, मोतीलाल में तो ब्रेकआउट है और यहाँ पर अगर बने रहना तो बने रह सकते हैं। बट इस बार का जो एक्सपायरी है वो कैश लगेगा यहाँ पर भी, तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करें, क्योंकि एक्सपायरी पर अभी भी स्टॉक्स, अभी इंडाइसिस पर ही कैश लगा था, अब स्टॉक्स पर भी लगेगा इस एक्सपायरी में। थोड़ा सा संभल के करें, और कंपलसरी डिलीवरी होती है तो एक्सपायरी कैसे होती है उस हिसाब से करंट सीरीज का ऑप्शंस प्ले करें। नेक्स्ट सीरीज में अगर आपको शिफ्ट होना तो कर सकते हैं। मोतीलाल में एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से बन सकता है और करीबन 1140 के टारगेट भी बन सकते हैं। मोतीलाल में एक अच्छा मोमेंटम है और हमने लोअर लेवल्स 840 के अराउंड भी सजेस्ट किया था। अभी भी बाई की सलाह, एक फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है। चलिए ठीक है। एक सवाल हमें मिला है लिली जी का, ये पूछ रही हैं ब्लैक बक एंटरटेनमेंट के शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? राजेश जी, आप इस काउंटर को ट्रैक करते हो क्या? 619 रुपये चल रहा है। देखिए, ब्रेकआउट तो है, ऊपर में इसका रेजिस्टेंस आता है 835 रुपये 840 रुपये की रेंज में। तो एक बार उस भाव के आसपास अपना थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लोअर लेवल पे अगर ये काउंटर 610 रुपये के नीचे आएगा तो फिर साइडवेज हो जाएगा, पर चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमारे टर्टल साथ मिंट का बताएं। जी जी जी, टर्टलमेंट का बता दीजिए। जी, देखिए 145 चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी यहाँ पर। चलिए ठीक है। कल हाँ मखीजा जी। साहब पूछ रहे हैं पॉन्डी ऑक्साइड, इसमें 500 रुपए का टारगेट लेकर सोच रहे हैं ये, ठीक है ये? सो ओके। इट्स अ बाय एंड स्प्लिट के बाद इसमें लिक्विडिटी का एक अपॉर्चुनिटी, वो मतलब जो बड़ी है वो ठीक ठाक है। तो अभी मेरे ख्याल से आप 500 रुपए पे खरीद रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इतनी आसानी से जो मैंने बाय 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 बोल दिया है, थोड़ा सा प्रोविजनिंग प्लान से कर लेना, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई बीटा काउंटर। 400 पे ट्रेड करता है, कभी 650 पे करता है, वो भी 2 महीने के अंदर पे। तो वो प्रोबेबिलिटी जो है ना, बीटा जो हाई बीटा है, वो आपको बहुत सावधानी से उसको यूज करना पड़ेगा। सो इट्स अ बाय डेफिनेटली। लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस पहले तो स्टॉप लॉस समझ ले, 440 का लगेगा। दूसरी बात, हो सकता है इट इज लाइकली कि अगले हफ्ते में थोड़ा बहुत नीचे आए, जैसे कि 10 या 15 पॉइंट। वहां पर डरना नहीं, पोजीशन ऐड कर सकते हो तो कर लीजिएगा। आफ्टर दैट योर स्टॉप लॉस शुड, सॉरी, योर टारगेट शुड बी एट 650 मिनिमम। तो इसलिए मैं इसको देख ही रही थी, और मेंबर्स को ऑलरेडी रिकमेंडेड है हमारे करीब 430 के भाव से। तो मुझे तो बहुत अच्छा काउंटर लगता है, क्योंकि आपको प्यार हो जाता है उन स्टॉक से जो आपके लिए पैसा बना के देते हो अमूमन। तो मेरे लिए तो ये बाय है, और हम इसको अभी भी होल्ड करेंगे, क्योंकि 650 के बाद, 600 650 के बाद इसमें बहुत अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। स्पेशल केमिकल्स है, चलेगी, तो बाय कर सकते हैं आप। ठीक है। नमीश जी का सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग नमीश जी। लोकेश मशीन, वरुण भाई क्या लग रहा है इस मशीन में, कितनी तेज चलेगी है?
जी फ्रेश एंट्री का लेवल पूछ रहे हैं पहले तो। जी। देखिए लोकेश मशीन की अगर बात करें, सेम एडजस्ट कर दो। 323 के अराउंड चल रहा है स्टॉक के अंदर। डेली चार्ट्स पर मैं देख रहा हूँ तो वॉल्यूम्स मुझे देख रहे हैं जैसे सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक दिख रहा है। एक अच्छा करेक्शन आया है ऊपरी स्तरों से। बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी तो यहाँ पर कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट आया था लास्ट टाइम वहाँ पर एक रिटेस्ट है, बट थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम लोअर साइड पर है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप संभाल के यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। करीबन 290 के अराउंड एक स्टॉप लॉस सेम। मेंटेन कर सकते हैं आप, फ्रेश एंट्री अगर करनी है तो। ठीक है। वंदना चौहान जी का सवाल है एंजल वन पर 351 की बाइंग है राजेश जी, इसमें क्या करें? 3 मंथ का व्यू है। देखिए काउंट बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है, तो अगर कोई भी हायर लेवल आपको मिलते हैं 310 315, तो एक बार अपना पोजीशन कम करने की कोशिश करें, और एक बार 285 का स्टॉप लॉस भी लगा लें लोअर लेवल पे। उसके नीचे काउंटर वीक हो जाएगा। आज कुछ मोमेंटम दिख रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अपसाइड मिल जाए। और वे भाई एक कॉल देना चाहूंगा अगर आप अलाउ करें तो। जी 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 सर, बताएं, बिल्कुल बताएं। एक देखिए, एक लीप इंडिया अभी रिसेंट लिस्टिंग है, लीप। हाँ, लीप इंडिया, उस दिन सवाल भी आया था इस पर। जी, जी बताएं। 166 रुपए का काउंटर है। देखिए लिस्टिंग का जो लो है ना, बस वही स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 143 का। ओके। और टारगेट यहाँ से 10 से 15% तक के हम रख सकते हैं, यानी कि 180 से लेकर के 190 की रेंज के। LEAP, लीप इंडिया ना? हाँ जी। लीप इंडिया 165-66 वाला शेयर, 180 रुपए 185 रुपए तक का टारगेट इसमें आप देख सकते हो। 143 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। यहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। लग रहा है हमारी पीसीआर टीम को आज ये लीप इंडिया नहीं मिल रहा, ये लीप ईयर में चले गए। इनको ढूंढवाना पड़ेगा लीप और इंडिया। विवेक भाई, जी एक क्वेश्चन आपने पूछा था ना, कोई एक स्टॉक बताओ जिसका कोई 15% का लॉस कवर करवाना था। हाँ हाँ हाँ, अरे लॉस वाले तो बहुत है मालिक, 15% तो मिनिमम से नहीं नहीं, शुरू होता है। उस लॉस दिन वालों आपने की लिस्ट उस तो दिन हमारे आपने बोला हमारे नहीं नहीं, दर्शकों की लिस्ट में 50% तक है। आप अरे वो बता दो, आप जो हेजिटेशन मत करना। जो 15 से आपका लेके शो 50 करवाना, कुछ भी करा दीजिए सर, नहीं नहीं, जनता जो आपका तैयार है। शो देख रहे हैं ना, जो आपका शो देख रहे हैं आप रेगुलर, अब वो जी उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे कि 50% का लॉस है, अगर वो स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हैं तो जी उस समय आपने कहा था 15% का एक का लॉस रिकवर करना, तो आप कर, 15% के लिए एक स्टॉक बता दो। मैंने बोला था सुदर्शन केमिकल। हाँ आज वो 5% ऊपर है, तो चल रहा है अपने उसी कैटेगरी में, पहुंच जाएगा 15। देखते हैं, चार्ट भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो सुदर्शन केमिकल में सुदर्शन चक्र चल चुका है, अब वो 15% लेकर ही कम से कम आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सुदर्शन केमिकल बढ़िया चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, ये बोल रही हैं मवाना शुगर 97 का लिया हुआ है, और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर न्यू IPO सेल और होल्ड। पहले मैं मवाना शुगर पर ले लेता हूँ। अंबाला मैम, शुगर पर वैसे हमने बात की, और शुगर काउंटर्स में हम पिछले 6-7 दिन से बात कर रहे हैं, आपने भी काफी सारे काउंटर सुझाए हैं। क्या लग रहा है मैम, मवाना शुगर अभी, वैसे एंजल वन के हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट थे वो सुझा कर गए थे, लेकिन राजेश जी ने बोल दिया कि चीनी थोड़ी ज्यादा हो रही है शरीर में, तो अब शुगर नुकसान दे सकती है। आपका क्या टेक है? थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वैसे ही फेस्टिवल सीजन आने वाला है, इट्स ओके। तो आज वैसे क्योंकि समय कम रहता है तो इसलिए मैं ज्यादा स्टॉक्स पर टारगेट या स्टॉप लॉस की अपडेट नहीं देती हूँ। स्टॉप लॉस तो वैसे बहुत ही कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मैं स्टॉप लॉस बता देती हूँ, भले ही मैं टारगेट्स आपको ना बताऊं। आज लाइन से 6 शुगर के स्टॉक्स पे टारगेट आ चुके हैं। आप उसको धामपुर शुगर, अवध शुगर, मगध शुगर, बजाज हिंद, रेणुका, KM शुगर, अब जिसने जहां पे एंट्री की उसके हिसाब से करीब करीब आप लोग या तो 15 से या फिर 30% के रेंज का, किसी में फर्स्ट किसी में सेकंड टारगेट पे आ चुके हैं। तो शॉर्ट में कंप्लीट करना है, क्योंकि तो जिन जिन स्टॉक्स पर आपके टारगेट आ गए हैं आप उनको ट्रेल करो। शुगर स्टॉक्स की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ। और यहाँ से और कुछ एक्सटेंडेड मूवमेंट्स है जो कि बन सकते हैं। तो मवाना शुगर स्पेसिफिकली जो आपका सवाल है, मैं इस पर जवाब दे देती हूँ। बाकी आप लोग जरूर चेक कर लेना पुरानी रिकमेंडेशंस को, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि फिर ज्यादा समय लग जाएगा। जी मवाना जी इज जी। ट्रेडिंग एट 141, एंड यहाँ से आई एम क्वाइट कन्विंस कि ये और जाएंगे, तो अब 165 रुपए के लिए और 180 रुपए के लिए मवाना में अब भी एंट्री बना सकते हैं। एंड योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 125, इससे नीचे मत रखिएगा। एंड दोज हु आर होल्डिंग विद आवर रिकमेंडेशन इट फ्रॉम 92 के भाव से जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो 85 के भाव से होल्ड कर रहे हैं, मुझे याद है रिकमेंडेशन है इन भाव इन प्राइसेस की, तो आप होल्ड करो। आप तो, आपकी चांदी नहीं, आपकी चीनी नहीं, आपकी चांदी हो गई है। सो होल्ड करिए, इनमें और मूवमेंट है।
ये रीजन से चल रहे हैं, मतलब इट इज नॉट कि बस हवा है, नो, इसका बदल रहा है कुछ, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में मिठास बढ़ी है। अच्छा, चीनी से चांदी की बात करी, वरुण जी हमारे कमोडिटी बड़ी अच्छी देखते हैं। वरुण जी जरा चांदी पर बताओ ना, चार्ट क्या लग रहा है? चांदी पर देखिए, बिल्कुल विवेक जी, एक अच्छा ब्रेकआउट था, रिटेस्ट बताया था करीबन 2,30,000 2,32,000 के जोन में 2,27,000 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, और 2,40,000 का फर्स्ट टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। 2,42,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, अगर वो निकाल देता है तो करीबन 2,55,000 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अब जैसे बॉन्ड यील्ड पर कल जो यूएस जो ट्रेजरीज ने जो डिसीजंस लिया, उसके बाद यहाँ पर जो भी हेडविंड्स थे हट गए हैं, और डॉलर टर्म्स में जो 55 से लेके 60 का कंसोलिडेशन हुआ था, अब 72 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है सिल्वर में, तो एक बड़ी रैली सिल्वर में देखी जा सकती है। सिल्वर में एक बड़ी रैली देखी जा सकती है। चांदी के साथ सोना भी बता दीजिए, कहाँ तक जा रहा है सोना पे? जी, देखिए गोल्ड के अंदर अगर आप बात करें 3950 से लेके 4000 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर 24% के अराउंड करेक्शन आ गया था गोल्ड के अंदर। और अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर वो करेक्शन इतना नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा रुपी डेप्रिसिएशन हुआ था, और साथ ही में जो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई थी, इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चल रहा था। अब यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में एक ब्रेकआउट है, $4,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप करना है। करीबन 1,52,500 के अराउंड से यहाँ पर बाय कॉल जनरेट है। 1,56,000 और 1,59,000 के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब भी रैली यहाँ पर बची है, करीबन 1,60,300 तक गोल्ड जा सकता है, विच इज 2,000 पॉइंट्स यहाँ से भी अप हो सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $4,700 के अराउंड ट्रेड कर सकता है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। और जो कल के सेशन के बाद, इवनिंग के बाद जो भी चीजें बदली है, उस हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी रैली हमें कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। अच्छा, अब एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुरक्षा डायग्नोस्टिक पर। अंबाला मैम, इस पर आपका टेक? एमडी रेजा साहब रोज पूछते हैं, ये सवाल रोज रह जाता है सुरक्षा डायग्नोस्टिक पर। मैम आपका सवाल। आपके शो में 2 बार डिस्कस हो गया, अब जी। आई डोंट नो द सेम पर्सन और नॉट, बट हुआ है। एंड सबसे पहले जो बात हुई थी, मेरे ख्याल से 10 दिन की 7-8 दिन पुरानी बातें हैं, हाँ। 2 बार नाम आया इसका। 270 पर मैंने बाय की रिकमेंडेशन दे दी थी कि बाय करके जा सकते हो आप, और किसी के पास होल्ड था ये एक्चुअली। तो अभी आप आज 302 पर है, उसके बाद 270 से मैं अब देख रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने भी ट्रैक नहीं किया, तो 320 पर आया है। तो टारगेट्स वगैरह आपने लगा लिया, तो 270 के बाद 320 आया, उसके बाद अभी 302 चल रहा है, और ये एक बाय है। अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं, दोज हु आर होल्डिंग प्लीज दे होल्ड करो, लेकिन जो अभी भी बाय करना चाहते हैं वो 302 के आसपास के इस प्राइस पर बाय करके जा सकते हैं। यहाँ से जो अगला आपके पास में टारगेट आपका एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको, इट शुड बी 350। 350 इज अ स्विंग ट्रेड टारगेट विच यू कैन होल्ड फॉर लाइक 3 to 4 वीक्स। लेकिन अगर आप इसमें बाद में भी अच्छी अपसाइड को ट्रैक करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, और उसके स्ट्रेच पर मतलब कम से जी। कम भी अगर मैं देखूं तो भी ये स्टॉक करीब करीब आपका 410 तक, दिसंबर के आसपास तक दिख सकता है आपको। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी है, आई नो इट इज एक्सपेंसिव टू इस मीडियम सेक्टर से महंगा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो एडवांटेज इसको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बाय होल्ड 350 410 के मिनिमम टारगेट्स के लिए बाय दिसंबर, 350 बाय अनदर 3 to 4 वीक्स। और अभी ईआईडी पैरी का जो नाम लिया है सर ने, मेरे लिए तो इट्स अ बाय। मैंने मतलब मैं आज इस पर, क्योंकि शुगर स्टॉक बाकी तो बहुत सारे चल गए, ये आता उसी इंडस्ट्री से है लेकिन चल नहीं पा रहा था, तो प्राइस सजेस्टिंग कि ये इस बार चलेगा, और यही सोचकर यही समझकर हमने 785 पर अपने मेंबर्स को इसमें यस्टरडे बाइंग रिकमेंडेशन दी है। टुडे इट इज ट्रेडिंग एट 800 एंड टू बी इट इज स्टिल अ बाय। तो अगर आप लोग यहाँ पर कोई शुगर स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जहां पर रिस्क कंपेरेटिवली कम हो, इट इज ईआईडी पैरी। तो आप यहाँ पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी कन्विंस्ड हैं तो कंफर्टेबली रिस्क मैनेज करते हुए ट्राई कर सकते हैं। योर टारगेट शुड बी एट 850 पहला, अगर आपका 2 हफ्ते का नजरिया है मात्र। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा होराइजन रख लेंगे, करीब 2 महीने लाइक, तो आपको 1,000 रुपए तक की अपसाइड दिख सकती है। योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 730। ईआईडी पैरी में मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, तो ईआईडी पैरी में मूवमेंट बन सकता है। यहाँ पर अंबाला मैम की तरफ से इसमें बाय रिकमेंडेशन आ गया है। वरुण भाई, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। आपके आज अस्त्र शस्त्र में कौन सा ऐसा बाण है जो आप दर्शकों को बताना चाहोगे कि ये सबसे तेज चलेगा?
जी। अस्त्र शस्त्र तो सर काफी सारे हैं, बट इंगेसोल रेंड में एक अच्छा पैटर्न मुझे दिख रहा है। इंगेसोल आप रेंड आप देखेंगे तो करीबन एक बड़ा मूवमेंट देखा था करीबन 18 जून के आसपास, और एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन 4200 के जोन पे आसपास खत्म हुआ है, एक हायर बेस एस्टेब्लिश हुआ है करीबन 4500 के आसपास। अब जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 4700 का लेवल निकालेगा, स्टॉक तैयार है 5000 के लेवल के लिए। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 4550 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अराउंड 130 पॉइंट्स यहाँ से नीचे है, और ऊपर की तरफ 5000 और 5200 यहाँ पर स्टॉक तैयार है जाने के लिए। इंगसोल ब्रांड ये काउंटर है जो कि चलने के लिए तैयार है और वरुण जी की तरफ से बाय है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार और बता दीजिए वरुण जी जरा हमारे फोर पास। फाइव फाइव जीरो का स्टॉप लॉस रहेगा विवेक जी, 5000 और 5200 दो टारगेट्स रहेंगे। 4450 का स्टॉप लॉस और 5000 और 5200 के टारगेट। एक हमारे दर्शक हैं करे तो क्या करें, वाह। ये बोल रहे हैं राजेश जी, गुरुजी, आपको गुरुजी बोलते हैं ये, और बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए है इनके पास 2 से 3 साल के लिए, 5 स्टॉक लेना चाहते हैं। हाई हाई रिस्क भी ये मतलब झेलेंगे, हाई रिस्क वाले शेयर बता देना। इनके पास ऑलरेडी 5 स्टॉक हैं। विंडलास बायो, मार्क्सन्स, यूनियन बैंक, ज्योति सीएनसी और विक्रम सोलर ऑलरेडी इनके पास है। अभी कुछ और स्टॉक हैं जो आप इनको 2 से 3 साल के लिए बताना चाहोगे 2 लाख रुपए में? देखिए, 2 से 3 साल तक लगातार आपको होल्ड नहीं करना, आपको चर्निंग करते रहना है। तो उसके लिए हम मंथली चार्ट देखेंगे। तो आप 1 तारीख को, मैं ये नोट कर लेता हूँ, और 1 तारीख को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मंथली चार्ट है वो 30-31 को पूरे होंगे। फिर 1 तारीख को मैं आपको एक दो स्टॉक दे दिया करूंगा। आप उसमें ट्रेड करते रहो और अपने पैसे को चर्निंग करते रहो, उसमें 15-20% जो मिले प्रॉफिट बुक करते चलिए, वहां आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। विवेक भाई, एक अपडेट, एक हमने कॉल लिया था हपटाउन, याद होगा, 193 195 था टारगेट हिट। एक नई कॉल फेड फिना 154 रुपए चल रहा है, 145 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट 175। 175 का टारगेट, 154 चल रहा है। स्टॉप लॉस क्या बताया वरुण भाई आप, राजेश जी? 145। 145, ठीक है। तो करीब करीब 9 रुपए का स्टॉप लॉस और 20 रुपए का टारगेट, बहुत बढ़िया। नैम इंडिया, निपॉन, एएमसी जो है, ओके। तो वो अच्छा चल सकता है और ऑलरेडी रिकमेंडेशन में है। एक्चुअली आज बहुत सारे स्टॉक्स पे मूवमेंट है, तो मैं सोच रही थी कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो जैसे आपके शुगर स्टॉक्स पे ना बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अवध शुगर जैसे हो गया, धामपुर शुगर जैसे हो गया, ये चलेंगे अभी भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा पैसा कट करके आप ईआईडी पैरे जैसे स्टॉक्स पे डाल सकते हैं, या फिर आप बजाज हिंद शुगर जैसे स्टॉक्स पे यू नो चर्निंग करो थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत चल गई, इनमें जगह बाकी है। ईआईडी पैरे समथिंग विच इज वेरी लाइकली टू, ये अच्छी रिस्क रिवॉर्ड पर है अभी। तो ये तो हो गए प्रॉफिट बुकिंग वाले स्टॉक्स। अभी नैम इंडिया, निपॉन, एएमसी ट्रेडिंग एट 1257, एंड आई रिमेम्बर ये स्टॉक मैंने आपके प्रीवियस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ करीब 850 पे रिकमेंड किया था। 1200 आ गया, मतलब 1200 की बातचीत हम कर रहे थे, 1200 1250 आ जाएगा बहुत जल्द। दिसंबर तक की मैं बात कर रही थी, वो जल्दी हो गया। इट्स ओके, क्योंकि यहाँ से अभी और भी मौका है। 1257 इज द करंट प्राइस। अभी थोड़ी देर पहले भी जिस प्लेटफॉर्म पर थी विपुल जी के साथ, वहां पर भी डिस्कस किया कि बाय कर सकते हैं अब भी। 1400 1500 मिनिमम टारगेट है एज ए स्विंग ट्रेडर फॉर अनदर 3 to 4 months। बट अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में, मतलब कई सवाल ऐसे आते हैं कि क्या ऐसे कुछ काउंटर है जो कि स्टेबल ग्रोथ दे और ऊपर की तरफ ही जाए, ज्यादा नीचे की तरफ धचके ना लगे, यानी ये ज्यादा डिप ना आए, उसमें से एक कैटेगराइज ये स्टॉक है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना 1070 का 1070 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, तो 1400 1500 इसके साथ धीरे धीरे चलते चलिए। टर्टोइज जैसे 2000 तक की मूवमेंट है। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, शायद 6-7 महीने में ये कर देगा। तो नैम इंडिया यहाँ पर नाम भी बड़ा हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा, टारगेट भी बढ़ गया है, और जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है वो कर ले। तो एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री मैंने 45 रुपए पर दिया था, और टारगेट दिया था 50 और 55 का। ओके। तो अभी ऑलमोस्ट वो 53-50 के आसपास आ चुका है 45 रुपए से। नहीं नहीं, वो डीसीएम श्रीराम कौन सा वाला था? केवल छोटे वाला डीसीएम है ना, डीसीएम लिमिटेड, वो टेक्सटाइल वाला ना? डीसीएम एसआरआई इंडस्ट्री, डीसीएम एसआरआईएनडी, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट। ऋषभ में भी आज 52 पे हाई लगा रहा है, नए हाईस चल रहे हैं, तो वहां भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस करके ट्रेल करेंगे। चलो ठीक है, तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अब टारगेट हिट डाल दूं? नहीं नहीं, चलने दे, टारगेट नहीं हिट हुआ, अभी चलेगा। चलेगा, ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक बड़ा, देखो सुपर चैट्स बहुत सारी रह गई थी राजेश भाई,
अब मैं जी जरा फटाफट से पहले सुपर चैट निपटाता हूँ, फिर मैं दर्शकों की कॉल्स पर भी आता हूँ। नैन्सी जी का सवाल है जैगल प्रीपेड पर, जहां पर कि 46% जैगल था, अब केडिया सर ने ले लिया। और इसमें एग्जिट कहाँ करें? राजेश भाई, जैगल प्रीपेड ये 240-50 रुपए का शेयर था, Q4 के रिजल्ट आए 20% पिटा, फिर ये आ गया 220 के आसपास चलता रहा, ये फिर 200 की रेंज में भी चलता रहा। फिर इसके इस बार के Q1 के रिजल्ट आ गए, Q1 के रिजल्ट भी थोड़े से वीक आए थे, प्रॉफिट घटा नहीं है। लेकिन जब हम्म, कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए थे तो मैं इनकी कमेंट्री पढ़ रहा था मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ने कहा था भैया हमारे 2 क्वार्टर खराब होने हैं, एक हो चुका एक और होगा, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। अब वो दूसरा क्वार्टर जब खराब हुआ तो स्ट्रीट ने वो शायद पढ़ा ही नहीं, पुरानी वाली बात याद नहीं रही, स्ट्रीट ने फिर इसको 20% तोड़ दिया। लेकिन केडिया साहब तो स्मार्ट है, विजय केडिया जी, उन्होंने शायद पढ़ा था, उन्होंने अभी परसों तरसों इसमें स्टेक उठा लिया 164-65 रुपए के आसपास। अब ये काउंटर जैसे ही खबर आई, अब ये काउंटर तो कल रॉकेट हो गया, आज भी सुबह अच्छा चला है। अब ये 2 दिन में 165 रुपए से करीब 190-95 रुपए तक की रेंज पे पहुंच गया। अब क्या करें? प्रॉफिट ले ले? शायद इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि इन्होंने कितने का लिया हुआ, लेकिन क्या करें? देखिए प्रॉफिट ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। सिर्फ ये देख करके किसी बड़े व्यक्ति ने बड़े नाम में एंट्री ली है तो आप भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि अभी भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। आप इसको अभी जैसे 193 चल रहा है, आप 195 200 इसके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लें, काउंटर वापस आपको कुछ दिन में नीचे मिल जाएगा। और भी ऐसे बहुत से नाम है जहां बड़े 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 नामों ने एंट्री ली है और वो काउंटर आज पानी भी नहीं मांग रहे हैं। तो जरूरी नहीं होता कि सारे काउंटर चलेंगे। आप पैटर्न को देखो, आप उसके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते रहो बस। अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, 195 200 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहां प्रॉफिट बुक करके अगर आप किसी ने लिया है तो निकल जाइए। ठीक है। एक इनका सवाल है बीएल और मिधानी, हम बोल रही हैं मैम कि बहन भाई हैं ये, बहन भाई बहन नहीं चल रहे, प्लीज सजेस्ट अनदर ऑटो और डिफेंस मोमेंटम स्टॉक। ये कभी आपने भाई बहन की संज्ञा दी थी क्या इन्हें? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला भाई बहन है। एक्चुअली क्या है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये देखो एक रेंज है, नीचे हाँ। 380 और ऊपर 420 430। आप इस रेंज में इसको प्ले करो। अगर 380 385 में लेते हो तो 420 415 इस रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर लो। अदरवाइज ये काउंटर जितना इसका ऑर्डर बुक है, जितना किसी भी आप एनालिस्ट से पूछोगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, तो 95% आप किसी से पूछोगे डिफेंस में कोई एक बेस्ट फंडामेंटल पिक बताओ तो हर कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेगा, और इसका रिटर्न सबसे कम है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ किसी को मत सुनो, रेंज में प्ले करो, 380 में लो, 420 पे इसको काट दो। अब ये वापस आप देखेंगे कल इसने 414-15 का हाई लगाया और फिर से अभी काउंटर थकने लग गया, आज फिर 410 हो गया है। तो अब इस लेवल पे तो लेना नहीं है, नीचे आएगा तब लीजिएगा और ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और रही बात मिधानी की, अब मिधानी जो है 425, अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा मूव इसके अंदर बना था, अब उसी कैंडल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बट ये है कि इसका पहला सपोर्ट जो आ रहा है वो 415 रुपए आ रहा है, 415 के नीचे 380, इस रेंज में आप इसको ऐड कर लेना, और ऊपर में 440 450 के आसपास मिले तो प्रॉफिट बुक कर लेना। अभी दोनों काउंटर में कुछ खास बहुत पॉजिटिव या आतिशीबाजी वाला मूव नहीं दिख रहा। चलो ठीक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये योगेश जी हैं, इनकी सुपर चैट मिली है हमें, 471 रुपए के इन्होंने बाय किया हुआ है बिफोर डिमर्जर। ये डिमर्जर पर काफी बार सवाल पूछ चुके हैं, पर योगेश जी मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं 3 बार आपको प्रॉमिस कर चुका और मैं तीनों बार नहीं पढ़ा। लेकिन एड और होल्ड, अभी क्या करें सर? देखिए अभी तो आप सिर्फ होल्ड करके चल सकते हैं। एक लेवल में आपको नीचे स्टॉप लॉस दे देता हूँ उसका 290, अभी 310 चल रहा है, अगर 290 के नीचे आएगा फिर ये काउंटर साइडवेज हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा पर साइडवेज हो जाएगा, फिर ये 290 से लेकर के 265 इस रेंज में ट्रेड करेगा। तो अगर आप उस समय से बचना चाहते हैं तो आप हायर लेवल में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर 290 के नीचे आता है तो एक बार सारा काट देना, फिर साइडवेज मोमेंटम का वेट कर लेना, फ्रेश ब्रेकआउट जब लेगा तब पोजीशन बनाना। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेहतर है, जैसे मैंने आज बोला भी है शुगर काउंटर में, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जाओ। ठीक है, बट इनको तो लॉस बुक करना पड़ेगा राजेश भाई, 471 और 310। डिमर्जर भी तो है ना विवेक भाई? नहीं तो डिमर्जर है तो डिमर्जर की जब रिकॉर्ड डिमर्जर के डेट बाद आएगी तो, लेने हैं उन्हें। अच्छा
नहीं नहीं, डिमर्जर से पहले लिया इन्होंने। हाँ तो फिर नुकसान नहीं होगा। अच्छा, डिमर्जर इफेक्टिव हो गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने इस काउंटर को देखा ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि इफेक्टिव डिमर्जर इसका हो गया है नहीं हो गया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर इसका चार्ट पे पता लग जाएगा, क्योंकि ये डाउन सर्किट लगता हुआ गया था। यस। हाँ, ये मुझे लग रहा है इफेक्टिव डिमर्जर हो गया, इसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है, क्योंकि डिमर्जर के बाद इसमें 470 से सीधा ये 290 पे खुला था। तो ये तो बिल्कुल ये डिमर्जर की ही कहानी हो सकती है, क्योंकि 460 का शेयर जब 260 पे खुले ऑलमोस्ट। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें हो गया 22 जुलाई को हो गया, आप सही कह रहे हो। तो ये रिकॉर्ड डेट तो हो गई है इसकी, यानी ठीक है सर, फिर तो प्रॉफिट भी इनको मिल जाएगा। डन। जी। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन डिमर्जर की जो टोटल वैल्यू है, वो डिमर्जर की इफेक्टिव वैल्यू वो हम आपको बता देंगे सर। बिल्कुल ठीक। अब एक सवाल हमें मिला है E2E नेटवर्क पर। इसमें इसमें क्या करना है सर? ये भी सुपर चैट पर है। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने 4 दिन पहले इस काउंटर को 690 के आसपास बोला था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप। उसके बाद से आज इस काउंटर ने 601 रुपए का लो लगाया है। ठीक है, वहां से थोड़ा सा अपसाइड तो हमें दिखा है, पर फिर भी मैं कहूंगा एक बार वेट करें, फ्रेश एंट्री बनाने के लिए थोड़ा रुक जाएं। अगर ये काउंटर 585 के नीचे सस्टेन हुआ तो डाउनसाइड और बड़ी हो सकती है। तो फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाएं, थोड़ा वेट कर लें। अगर है किसी के पास तो भी 580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। बिल्कुल ठीक है, 625 का लिया हुआ इन्होंने, तो होल्ड कर लेना 580 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, डन सर। गौरव तिवारी जी हैं, ये बोल रहे हैं 63 मून्स 803 रुपए पर है, 200 शेयर। सर 1 वीक का क्या व्यू रहेगा? हाँ नहीं, अभी चार्ट वीक है। जब तक काउंटर 820 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। कल की जो कैंडल थी फिर भी पॉजिटिव थी, तो आप 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 750 के नीचे काउंटर और थोड़ी डिक्लाइन दिखाएगा। 820 चलेगा तब अच्छा मूवमेंट देगा। अब वो एक हफ्ते के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, एक हफ्ते में लगे या 4 दिन में लगे, पर 820 निकलने के बाद ही तेजी बनेगी। ठीक है, साईं प्रवीण जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक दिन और सुपर चैट भेजी थी, लेकिन हमें थोड़ा लेट मिली तो हमें पता नहीं चला। इनका सवाल है सर, KWIL क्वालिटी वॉल्स पर 5,000 शेयर लिए हुए हैं 27 रुपए के। राजेश जी, मैं बता दूं, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। मतलब जितने हमारे दर्शक आते हैं, अगर मैं उनमें टॉप 3 इन्वेस्टर बोलूँ ना, तो साईं प्रवीण जी उनमें से एक है। मतलब बहुत हाईली रेटेड इन्वेस्टर, बहुत जी अच्छी कॉल्स उठाते हैं, बहुत अच्छे दाम पे। अब देख लो, अब भी आप देख लो क्वालिटी वॉल्स कहाँ उठा के बैठे, 5,000 शेयर 27 रुपए पर। बोल रहे हैं होल्ड करें या एग्जिट? नहीं, देखिए हमने लास्ट टाइम बात किया था, आपने इस पर स्टॉक एक्सरे भी दिया था और मैंने भी कहा था कि मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 से 15% का मूव जल्दी आएगा। तो वहां से आ गया। आज करीब करीब 40 रुपए 59 पैसे लगाया है। फ्रेश हाई आज ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल होल्ड करके बैठेंगे। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जो मोमेंटम वाला ब्रेकआउट है वो तो अब आएगा जब ये 41 के ऊपर निकल जाएगा। तो आप बिल्कुल होल्ड करके बैठिए। अब नीचे में सपोर्ट है 34 रुपए। किसी भी डिक्लाइन पे आएगा तो फ्रेश ऐड भी कर सकते हो, अदरवाइज अब यही क्वांटिटी आपको रखनी है तो बिल्कुल होल्ड करके बैठो। ठीक है। रोजम गुडियो जी का सवाल है, RR केबल पर सर 2800 रुपए के लिए हुए इन्होंने, कुल 50 शेयर लिए, लेकिन 2 साल का ये अपना विजन रख सकते हैं। और बोल रहे हैं कि आई विल ज्वाइन राजेश सर। बिल्कुल, राजेश सर की कॉल धुआंधार चली रही है, तो रोजम जी आपके पहले कस्टमर बन जाएंगे राजेश जी। नहीं, चलिए। मोस्ट वेलकम। देखिए मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ सर। उसके बाद देखिए प्रॉफिट मिलना नहीं मिलना वो आपकी किस्मत है। मेरा काम है अच्छे से एनालिसिस करना और अनबाइस्ड व्यू देना, बस मैं उसी बिल्कुल पे बिल्कुल। स्टिक हूँ। देखिए RR काबिल की बात करें, बहुत अच्छा चल चुका है काउंटर, और भी आप होल्ड करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पर थोड़ा सा ये काउंटर अब थकने लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा थकेगा आने वाले दिनों में। तो अभी मत पोजीशन बनाइए, थोड़ा इसको कूल डाउन होने दीजिए, रिट्रेस कर लेने दीजिए, फिर बनाएंगे तो काउंटर आपको अच्छा मूव देगा। 2710 अगर किसी के पास है तो एक लेवल याद रखो, 2700 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो काउंटर वीक हो जाएगा। उसके बाद अगर काउंटर 2400 2500 आता है तब देखेंगे वहां पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर LT फूड पर, अशोक देवनाथ जी का है। 430 रुपए के लिए हुए हैं राजेश जी इन्होंने। 450 और 470 का टारगेट लेकर चल रहे, 415 का स्टॉप लॉस। ठीक सोच रहे हैं ये? स्टॉप लॉस को आप 410 कर लीजिए क्लोजिंग बेसिस पर। आज फ्रेश ब्रेकआउट इसके अंदर मिल रहा है।
440 रुपए के ऊपर जाएगा तो आपका जो टारगेट 450 का है वो फिर शायद उसी दिन मिल जाए या अगले दिन मिल जाए, तो 440 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है। ठीक है। रश्मि पाल जी का सवाल है, रिको ऑटो 145 का टारगेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। रचित सर से पूछ रही थी यार, रचित सर आए नहीं है। तो राजेश भाई आप बताएं। बिल्कुल, देखिए इंतजार करना पड़ेगा, काउंटर वीक हो गया है। 140 रुपए के नीचे तो काउंटर वीक है, वैसे भी 140 के नीचे कोई भी अभी पूछेगा तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा बाइंग करने के लिए। बहुत बढ़िया सपोर्ट अब 120 रुपए आता है, अगर ये 120 भी तोड़ देगा फिर आपको 145 का इंतजार आपको लंबा करना पड़ सकता है। तो ध्यान रख के चलिएगा, 120 निकल जाए तो फिर थोड़ी चिंता की जरूर बात हो जाएगी, अभी तो नहीं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, केसीपी लिमिटेड पर 159 की बाइंग है इब्राहिम साहब की, सर इसमें क्या करना है? 157 रुपए 70 पैसे चल रहा है सर, एक साइडवेज काउंटर है, पर आज एक थोड़ा सा मोमेंटम है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। लेकिन असली तेजी इसके अंदर 170 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही बनेगी, पर वही इसका रेजिस्टेंस है। हो सकता है 170-72 आए और वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो हायर लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोचिए। ठीक है। विजय टोंडे साहब का सवाल है स्विगी पर, इन्होंने 300 तक जाएगा, ये पूछ रहे हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। इसमें अच्छी तेजी आई है जब से ये खबर आई है कि ये इंडियन इसमें इन्वेस्टिंग जो रहेगी इंडियंस की वो ज्यादा रहेगी। एफआईएस की होल्डिंग को उन्होंने कैप किया है 49 पॉइंट सम ऑड पॉइंट्स तक। राजेश भाई काउंटर अच्छा चला, उसके बाद अभी क्या करना है? स्विगी 300 तक जाता हुआ दिख रहा है आपको? अगर 255 होल्ड करता है तो ठीक है, एक यही उम्मीद है कि 255 ब्रेक ना करे, 255 ब्रेक कर देगा तो फिर काउंटर नए लो की तरफ जाएगा। हायर लेवल पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 300 310 का ही आता है, उसके ऊपर ही तेजी बनाने की सोचेंगे, अभी नहीं बनानी। और इसके साथ साथ एक अपडेट अपडेट तो क्या, एक फ्रेश एक ट्रिगर दे देता हूं कि रेलवे काउंटर्स में कुछ सिग्नल मिल रहे हैं तेजी के, तो अगर कोई ऊपर में फंसा हुआ है या कोई इंतजार कर रहा था तो एक हल्की फुल्की क्वांटिटी आजकल में यहां से कोई भी डिप में आप बना सकते हो, एक रिवर्सल का साइन आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो रेलवे काउंटर में कौन सा रेलवे बता दीजिए। कोई भी आप आरवीएनएल देख सकते हो, आप एचबीएल इंजन देख सकते हो, कोई भी काउंटर ऐसा देख लीजिए जो थोड़ा हाई बीटा हो। पर हाँ, आज सिग्नल उसमें मिलने लगे हैं, आज देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कैसा करता है। टीटागढ़, जुपिटर? टीटागढ़ अच्छा है, जुपिटर को एक बार छोड़ दीजिए, टीटागढ़ बढ़िया है, उसमें आपका ओके। भेल है, आरवीएनएल और एचबीएल इंजन। आईआरसीटीसी? नहीं, एचबीएल इंजन बेटर है, आईआरएफसी? तो आईआरएफसी याद भी दिला नहीं। रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फेयर एनफ। ठीक है साहब। तो रेलवे काउंटर्स में, सेलेक्टिव रेलवे काउंटर्स पर आप नजर रखें, जो हाई बीटा काउंटर्स हैं उनको आप ध्यान में रखें। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर टाटा टेक पर, नेहा खन्ना जी का सवाल है, इसमें आपका टेक सर। टाटा टेक्नोलॉजी 829 रुपए का भाव है, चार्ट स्ट्रक्चर है, हाई लेवल लगा करके जो रिट्रेसमेंट चाहिए थी वो ऑलमोस्ट मिल गई है। अगर और थोड़ी सी डिक्लाइन मिल जाए 780 रुपए तक तो वहां भी फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। टारगेट अब इसमें नए हाई 845 प्लस, डॉक्टर 800 श्याम? इनफैक्ट 890 प्लस, यस। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पल मखीजा साहब, ये बोल रहे हैं रिलायंस कब मूव करेगा? अभी कल परसों किया था लेकिन फिर शांत पड़ गया राजेश भाई। नहीं अब नहीं, मूव तो कर रहा है, मूव तो कर रहा है, ये हाँ फिर ऊपर कब चलेगा? मूव तो करता है, ऊपर नीचे चल रहा है हल्का हल्का सा, मूव तो मूवमेंट तो है। नहीं मूव हाँ करता तो वो तो फिर जड़ है, वो तो मर गया, हाँ जिंदा है। बस ये है कि दौड़ेगा कब ऊपर की तरफ। हाँ, मतलब वही उनका सवाल वही है सर। हाँ, तो देखिए क्या है कि रिलायंस में आप एक रेंज है, जैसे कि मैंने भी कहा था कि बीएल में रेंज है, वही एक रेंज रिलायंस में चल रही है, ऊपर में 1350, नीचे में 1250। जब जब आपको 1260 1265 मिले बाय करो, 1340 1335 मिले सेल करो, ये रेंज ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही आगे बड़ा मूव आएगा। जब अगर 1350 निकल जाएगा फिर आप ये नहीं पूछोगे कि कब ये ऊपर का मूव करेगा, तब तक अब रेंज में चल रहा है, अब रेंज में प्रॉफिट लेते रहो। और ऋषभ ने और नया हाई लगा दिया और अभी कोई अपडेट भी आया है वो देखता हूँ मैं, ऋषभ अच्छा चल रहा है। अच्छा, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, वाह बहुत बढ़िया। तो नए हाइस लगाता हुआ ऋषभ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। अ, तो अभी इसमें करना क्या एग्जैक्टली exactly? किसमें, ऋषभ में? हाँ जी। नहीं नहीं, अभी तो होल्ड करके चलेंगे सर, ऋषभ तो होल्ड। बढ़िया काउंटर है, अच्छा ब्रेकआउट आया है।
ओके, चलिए ठीक है, तो इसको होल्ड कर चलते हैं और इसमें देखते हैं। अच्छा, आप डीसीएम लिमिटेड पर बात कर रहे थे ना राजेश जी, 81 रुपए वाला? नहीं नहीं, 53 वाला डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री, इसमें एक हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं, वो जरा अपडेट पूछ रहे थे। हो सकता है उन्होंने दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, उन्होंने मेरा कॉल लिया होगा। हाँ, तो इसमें क्या करना है, बने रहना है? देखिए 45 पर दिया था और टारगेट दिया था 50 और 55। तो आज तो 54 तो आ गया राजेश भाई, चौवन 1 रुपए के चक्कर में अब चौवन आपको 70 है ढूंढना ना, पड़ेगा। ऑलमोस्ट 54 रुपए 68 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 55 रुपए लग गए हैं। तो टारगेट हिट करके इसको करें फिनिश? देखिए चार्ट तो स्ट्रक्चर तो बढ़िया लग रहा है, जो कॉल दी थी उसका टारगेट आप मान सकते हो हिट हो गया है, पर मेरे हिसाब से और चलेगा। अच्छा, तो क्या करें, रिस्क लें? आज की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, जैसा आप कहें, क्योंकि आपकी कॉल है। लगा दीजिए, टारगेट हिट लगा दीजिए, बाद में फ्रेश होगा तो फिर दोबारा दे दूंगा कॉल। कहाँ जा रहे हैं हम, यहीं बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, डन सर, डन। तो इस पे टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 55 का था, ऑलमोस्ट 54-70 लग गया, तो ठीक है। काउंटर काफी अपने टारगेट के नजदीक आ चुका है, तो अब टारगेट हिट माना जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ दर्शकों से ये भी बोलूंगा कि अपने सवाल बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, उससे होता क्या है कि बाकी लोगों के सवाल थोड़े से फंस जाते हैं। एक सवाल हमें मिला है रामचंद्र सेठी जी का, कुहेंस लाइफ साइंस पर। इन्होंने 475 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं। सर, क्या करना है इसमें? देखिए आज ब्रेकआउट लेने की कोशिश की है, 475 रुपए के ऊपर की अगर आज में क्लोजिंग मुझे मिल जाती है तो ये काउंटर 510 515 के लिए तैयार हो रहा है। मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम अच्छे हैं, बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चलिए। अगर आपकी बाइंग 475 की है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 435 का। और अगर कोई लोअर लेवल पे लेना चाहेगा तो 440-45 पे लेगा तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 410 का। ये मुझे याद है राजेश भाई, इस काउंटर ने जिस दिन रिजल्ट आए थे, इसके 99% तक एबिटा घटा था, और इसका जो प्रॉफिट से लॉस में आ गई थी ये कंपनी। हमने शायद डिस्कशन भी किया था उस दिन। और इस कंपनी के शेयर ने उस दिन हार्डली 2 या 3% नीचे गया, बस ओपन में, और जी फिर ये भागता हुआ चला गया। अब लोग यही नहीं समझ पाते कि क्यों भागा। मैं उस दिन भी यही बता रहा था कि लोग तो ये तो बोल रहे थे कि इसमें डाउन सर्किट लग जाएगा। पहली रात को मुझे कुछ मैसेजेस भी आए कि कोहेंस पे कल डाउन सर्किट लगेगा, तो मैंने यही बोला था कि देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन मैनेजमेंट की जो गाइडेंस आई थी, उसने इस काउंटर को घुमा कर रख दिया। उन्होंने कहा था कि ये क्वार्टर हमारा खराब है, केवल Q2 से आप देखना हमारे बढ़िया क्वार्टर आएंगे, और हम Q4 तक इतनी ग्रोथ कर लेंगे कि हमारा ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। जबकि इनकी सेल्स भी खराब थी, प्रॉफिट भी खराब था, सब कुछ खराब था, इसलिए काउंटर चला है। तो ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कोहेंस लाइफ साइंस, जो कि दर्शकों को याद रखना चाहिए कि रिजल्ट वर्सेस आउटलुक में आउटलुक भी पढ़ना जरूरी है। अगर आउटलुक नहीं पढ़ा तो बहुत नुकसान खा जाओगे आप। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर प्रकाश इंडस्ट्रीज पर, इसमें क्या हो रहा है राजेश भाई, जरा देखना। ये काउंटर अभी पिछले 3-4 दिन में बड़ा ट्रेड तेज मूव कर रहा था, 147 का हाई, 122 का लो, फिर 130 के आसपास चल रहा है। अभी क्या हो रहा है इसमें? देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम आया पिछले 2 दिन में, उसके बाद सिर्फ साइडवेज है। तो ये 127 125 की रेंज के अंदर शायद सपोर्ट लेके वापस ऊपर में घूम जाएगा। और 135 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ गई तो ये पिछले हाइज भी निकालेगा, 150 170 तक भी काउंटर जा सकता है। तो 125 के आसपास थोड़ा सा काउंटर्स में ऐड करो और स्टॉप लॉस लगाओ 115 रुपए का। ठीक है। देव प्रकाश जी हैं, इनका सवाल है। पहले तो गुड आफ्टरनून देव जी। डिक्सन टेक का, इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, या करंट लेवल पर फ्रेश एंट्री लेना एडवाइजेबल है? देखिए कल इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है और अभी भी ये ब्रेकआउट आज कंटिन्यू कर रहा है, तो बिल्कुल अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से आप आज का वेट करो, और आज की क्लोजिंग के बाद अगर कल ये आज के हाईज निकालेगा तब पहले आप जो एंट्री है वो कल करना। ठीक है। तो यहाँ पर अ, इसमें एंट्री और एग्जिट के आपके लेवल मिल चुके हैं। खेतान केमिकल, विक्रम वर्मा जी का सवाल है। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर में 60 रुपए की बाइंग है सर, क्या करें इसमें?
देखिए 60 रुपए की बाइंग अभी 2-3 दिन से अच्छे वॉल्यूम के साथ चला है और फिर सेल ऑफ भी हमने देखा 63-64 के नीचे जब तक है तब तक वीकनेस इसके अंदर है, लेकिन ब्रेकआउट आया था। हो सकता है काउंटर 52-53 रुपए तक आपको मिल जाए, उसके बाद एक फ्रेश रैली इसके अंदर बनेगी तो चार्ट पॉजिटिव है, रख सकते हो। 65 के भाव आराम से आपको दिख जाने चाहिए, पर थोड़ा समय लेगा, पर 65 के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से 4-5 सवाल लेके रैपिड फायर टाइप में, फिर आपको सर फ्री करता हूं मैं। तृप्ता एलुवालिया जी का सवाल है, जीएनएफसी और पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक का, इन पर आपका व्यू। जीएनएफसी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट लेने की कोशिश करा लेकिन डबल टॉप बनाया 616 का, तो 616-17 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम इसके अंदर आएगा। अभी कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी डिप मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलेंगे, ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा पीसीबीएल। पीसीबीएल 327 रुपए, इसका चार्ट एकदम साइडवेज है, पर आज अपने सपोर्ट के पास खड़ा है 324 रुपए, होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 300, ऊपर में टारगेट पहला 346 के ऊपर गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 370। ठीक है, एक आरको तरफदार के नाम से आईडी बना हुआ है, रोलेक्स रिंग और टेनिको क्लीन एयर, इन दोनों पर लॉन्ग टर्म के लिए किसे लें, ये पूछ रहे हैं। रोलेक्स रिंग और दूसरा टेनिको क्लीन एयर, इनमें टेनिको, से दोनों ओके। में से कौन सा ज्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए अगर आप मोमेंटम की बात करें तो हो सकता है अभी यहाँ से पहले आपके टेनिको के अंदर मूव आता दिखे, 575 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी टेनिको में, तो आप एक बार टेनिको के अंदर पोजीशन बना लो। रोलेक्स के अंदर एक मूव आ चुका है, वो साइडवेज हो सकता है अभी कुछ दिन में, तो टेनिको 575 के ऊपर की क्लोजिंग पे आप ऐड करना।